करवा चौथ व्रत कथा। ये कथा द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी और इसके श्रवण से करवा चौथ का व्रत करने से नारियों को पति के प्रति प्रेम और सौहार्द प्राप्त होता है। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां चौथ का व्रत बड़ा सौभाग्य से करती हैं, जिससे उनके पति की आयु दीर्घ होती है और उनके जीवन में प्रेम बना रहता है। करवा चौथ व्रत इस प्रकार है कथा। प्राचीन काल में एक परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुएं अमीर परिवार की थीं। इस कारण उनका बड़ा ही सम्मान था, लेकिन 7वीं बहू के मायके में कोई न था। घर का कामकाज करती, इस पर भी कोई उसे प्यार नहीं देता था। सब उसे तंग करते थे। त्योहार पर उसके घर से कोई भी नहीं आता था तो बड़ा ही दुख होता था। हर साल की तरह एक बार करवा चौथ का व्रत आया। सभी बहुओं के यहाँ से तो भाई लोग करवा लेकर आए, लेकिन छोटी बहू के यहाँ से कोई नहीं आता। उसे सब खरी खोटी सुनाते, इससे उसे बड़ा दुख होता। वो घर से निकल पड़ी। दुखी होकर जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग वहीं पास में रहता था, बिल में। उसका रोना सुनकर बिल से बाहर निकलकर पूछा, क्यों रो रही हो? नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई होता तो करवा लेकर जरूर आता। नाग को उस पर बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बहन तुम चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहुत सा सामान लेकर घर पहुँच गया। इतना सारा सामान देखकर तो परिवार वाले बड़े ही प्रसन्न हो गए। सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता बहू को अपने महल में ले गया और कहा, जब तक मन करे रहो, यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन सामने वाली नांद कभी मत खोलना, इस बात का ध्यान रखना। बहू बहुत दिनों तक महल में आराम से रही, लेकिन एक दिन महल में कोई नहीं था तो उसने नांद को उठाया और देखा बहुत से छोटे छोटे सांप इधर उधर बच्चे थे सांप की, वो भाग रहे थे। तो बहू ने घबराकर नांद को ढक दिया। घबराहट में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आने से थोड़ी सी कट गई। कुछ देर बाद नाग जब महल में आया तो बहू ने सारी बात बताई और गलती के लिए क्षमा मांगी। नाग ने कहा, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन दोबारा मत करना। कुछ दिनों बाद छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग देवता ने बहुत सारा धन आदि देकर उसे विदा कर दिया। इतना धन सारा पाकर ससुराल वाले तो बड़ी ही इज्जत करने लगे। जिस सांप की पूंछ कटी थी सभी उसे पूंछकटा कहकर तंग करते थे। एक दिन तंग आकर उसने अपनी माँ से पूंछ के कटने का कारण पूछा। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नान उठाने से घबराहट में तेरी पूंछ कट गई थी। सांप बोला, मैं बदला लूँगा। माँ ने कहा, नहीं ये गलत बात है। वो बोला, नहीं मैं तो बदला लूँगा। एक दिन मौका पाकर छोटी बहू के घर में घुस गया और काटने की बात सोचने लगा। तभी उसे बहस करने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। छोटी बहू कसम खा रही थी और अपनी सास से कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ, मुझे अपने पुचकटे छोटे भाई से कोई प्यारा नहीं है। मैं उस प्यारे भाई की कसम खाकर कह रही हूँ, ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया। पुचकटे ने सोचा कि ये तो मुझे इतना प्यार करती है और मैं उसे ही काटने की बात सोच रहा हूँ। ऐसी प्यारी बहन से बदला कैसे लूँ, और चुपचाप घर वापस चला गया। तभी से पुचकटा अपनी बहन छोटी बहू के लिए प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बड़े प्यार से करवा चौथ का वो व्रत करती थी। इस तरह से उसके जीवन में पति का प्यार और घर वालों का प्यार, धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो गया। करवा महारानी की कृपा बनी रहे आप सभी पर, आपके जीवन में पति का प्यार बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार।